प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिर एक बार हमें सुंदर समय दिया और बाइबल में लिखा गया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद करें। और एक अच्छी बात होती है कि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंद करें। आनंद, परमेश्वर के घर आकर आनंद करना, परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंद करना, परमेश्वर के वचन को मनन कर कर आनंद करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु ने ये दिन इसलिए बनाया कि परमेश्वर के लोग, प्रभु के संतान, प्रभु के बेटे बेटियां परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करें। और मैं विश्वास करता हूं कि ये दिन प्रभु ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के वचन में जाते हुए या परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए हम आनंद करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। पहला राजाओं का किताब, इसका 17 अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। So he arose and went to Japheth, and when he come to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, Bring me a little water in a vessel, that I may drink. बस यहाँ पे लिखा गया, पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय 10 वचन को हमने पढ़ा। खुदा का दास एलिया सारपत नगर में जाता है और जाने के बाद वहां पर एक विधवा को मिलता है। मैं आज इसी विधवा के जीवन से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस विधवा को आशीषित किया, परमेश्वर ने इस विधवा को बहुत ताय से आशीषित किया। उसके कुप्पी का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर ने इसे आशीषित किया, आज इसी वचन से या इस बहन के जीवन से मैं कुछ बातें आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, ताकि मैं और हम सब परमेश्वर के इस वचन से आशीषित हो जाए। जैसे हमने पढ़ा, एलिया उस नगर में सारपत को गया, उस विधवा को वो मिला। जैसे ही विधवा को मिला, विधवा वहां लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी अपने घर जाके, ताकि वो एक रोटी बनाए। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, जब एलिया विधवा को देखा, विधवा को देखने के बाद एलिया ने विधवा से कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। आज मेरा संदेश ये है मेरे प्रियो, ओबेइंग इज द बेस्ट वे टू गेट ब्लेसिंग। यह अच्छा तरीका है कि परमेश्वर के आशीषों को पाने का, कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। यहाँ पे पहली बात हम देखते हैं, खुदा का दास जैसे ही उस बहन को बोला कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ, 11 वचन में लिखा गया है, वो जाने लगी। आपको मालूम है मेरे प्रियो, उस समय में, उन दिनों में पानी जो था वो बहुत ही एक महंगी चीज थी। उन दिनों में बारिश नहीं हुआ, उस दिनों में वर्षा नहीं हुई थी, वहां के नाले सूख गए थे और सब कुछ बंजर जमीन थी। लोगों में एक हड़कंप था, दहशत था, पानी नहीं था, रोटी नहीं था। ये सब बातों को देखने के बावजूद भी जब परमेश्वर के दास एलिया ने उस बहन से कहा मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ, उसने एक बार भी खुदा के दास को कुछ भी नहीं कहा। वो पानी लेने के लिए तैयार होगी। उसके जीवन का आशीष का शुरुआत यहां पर होती है, जब खुदा के दास ने उसे कुछ कहा, उसने उस बातों को माना। पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और वो गई, पानी लेने के लिए गई। मेरे प्रियो, आज भी मैं कहना चाहता हूं, हम हमेशा वफादार रहे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए वफादार रहे। हो सकता है खुदा ने इस बहन के जीवन में कुछ देखा होगा, मैं ऐसा सोचता हूं परमेश्वर ने यही उसके जीवन में देखा इस बहन के, क्योंकि ये परमेश्वर के आज्ञा मानने वाली एक बहन होगी मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और एलिया को कहा तू सारपत में जा और तू वहां जा, मैं एक विधवा को तेरे लिए तैयार किया है। क्यों? क्योंकि ये बहन परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाली एक बहन थी मेरे प्रियो। अब फिर इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और जब खुदा का दास वहां गया, उसने पानी देने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो जाने लगी मेरे प्रियो, खुदा के दास ने फिर से एक आवाज दिया। वो आवाज ये थी कि मेरे लिए थोड़ा सा रोटी
लेकर आ। मेरे प्रियो देखो, दूसरी आवाज उसके पास गई, क्योंकि जो लोग आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उनको दोबारा दूसरा काम देता है। जो पहले कामों में वफादार होते हैं परमेश्वर उनको दूसरा काम भी देता है। जब उसने पानी दिया, खुदा के दास ने बोला मेरे लिए रोटी लेकर आ, क्योंकि परमेश्वर के दास ने भी देखा कि ये सच में एक आज्ञा मानने वाली एक बहन है। और मेरे प्रियो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, लगातार परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं है, खुदा ने हमें ये जीवन दिया है। जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। मेरे प्रियो हमें नहीं पता ये जीवन कब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। हम आदम और हवा के बारे में देखते, आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, उन्होंने शैतान को आदर दिया, उन्होंने परमेश्वर की बातों को भूल गए। मेरे प्रियो आज भी मैं कहना चाहता हूं, हम किससे आदर देते हैं? हम परमेश्वर को आदर देते हैं या शैतान को आदर देते हैं? यदि आज शैतान को हम आदर दे रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है, मेरे जीवन से क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या मैं और मेरा घराना परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं? पवित्र शास्त्र में जो वचन हमें दिया गया है, खुदा का दास इतवार के दिन हमें प्रचार करता है, संडे के दिन प्रचार करते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास वीडियो के द्वारा प्रचार करते हैं, संदेश देते हैं। क्या हम उस वचन को सुनते हैं? आज हमें मनन करने की जरूरत है, हमें आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा गया आदम और हवा ने मेरे प्रियो परमेश्वर के बातों को या परमेश्वर के उस आज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको उस बाग के इस वाटिका से बाहर निकाला। हो सकता है मेरे प्रियो हमारा जीवन भी ऐसे ना हो, खुदावंत हमें वाटिका से बाहर ना निकाले, हमारे घर से खुदावंत हमें बाहर ना निकाले मेरे प्रियो। इसलिए मैं पहली बात यही कहा, उसने पानी लेने के लिए तैयार होगी। दूसरी बात रोटी लेने के लिए तैयार होगी। और 12 वचन में हम देखते हैं, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और तेल है। दूसरी बात, जब खुदा के दास ने उसे कुछ पूछा, आटा रोटी पूछा, बाइबल में लिखा गया है उसने सच बोला, उसने सच बोला, जो उसके पास था उसके बारे में उसने सच बोला। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा जीवन सच बोलने वाला जीवन, हम झूठ ना बोले। पवित्र शास्त्र में बहुत बार लिखा गया है हम झूठ ना बोले, हम सच बोले। हम शुरुआत में देखते मेरे प्रियो, जब खुदा आया और उस स्त्री को पूछा, हवा को पूछा, क्या तूने फल को खाया? हवा कहती है शैतान ने दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम झूठ ना बोले, सच बोले, सच बोले, क्योंकि सच को परमेश्वर पसंद करता है। यहां पे जो कुछ उसके पास था उसने खुदा के दासा इतना ही मेरे पास है। हो सकता है मेरे प्रियो कभी कभी खुदा का दास हमें कुछ पूछता है, हम सच बोले। हमें यदि पूछता है वो कि इतवार के दिन आप क्यों नहीं आए, संडे बहन भाई आप क्यों नहीं आए, हम सच बोले, हम बहाने ना लगाए, हम बहाने ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर को बहाने लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, सच बोलने वाले। अगर हम झूठ बोलते हैं हम नाश हो जाएंगे। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय में हम देखते हैं हनन्याह और सपीरिया के बारे में। उन्होंने जो जमीन बेचा, जितना उसका दाम था उसके बारे में आकर खुदा के दास से बातचीत नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला, ज्यादा में बेचा, थोड़ा आकर खुदा के दास के साथ बात की, बोला इतने में बेचा। क्या हुआ? झूठ बोलने का अंत क्या हुआ? नाश। थोड़ी देर में मेरे प्रियो उसने अपने प्राण गवाए, हनन्याह ने गवाए, सपीरा ने भी गवाए, दोनों ने गवाए मेरे प्रियो। आज हमारा जीवन ऐसे ना हो। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के साथ सच बोले, हम हमेशा सच पर चले। बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन। प्रभु सत्य है, हम हमेशा सत्य की बातें करें, अच्छी बातें करें, हम झूठ ना बोले। इस बहन ने वैसे किया। खुदा के दास ने पूछा, उसने बोला मेरे पास इतना ही है। और बाइबल में लिखा गया है, हम थोड़ा 13 वचन को पढ़ेंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहाँ पे लिखा गया है एलिय्याह ने उससे कहा मत डर।
हम उसके पहले देखते हैं, जब उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, हम उसे बनाएंगे, हम उसे खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास थोड़ा था। मैं इस वचन को मनन कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं उन्हें परमेश्वर कभी भी मरने नहीं देता है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था उस समय में आत्मा ने मेरे साथ बात किया। मैं सोच रहा था, उसने बोला मेरे पास थोड़ा आटा और थोड़ा तेल है, हम मर जाएंगे, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर, जो लोग सत्य बोलते, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, जो लोग प्रभु के साथ चलते, परमेश्वर उन्हें मरने नहीं देगा, यहां पर भी मरने नहीं देगा। और खुदा ने हम सब के लिए एक अनंत काल का जीवन रखा है। खुदावंत हमें मरने नहीं देगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति का किताब इसका 6 अध्याय 9 वचन में लिखा गया है, नोहा को परमेश्वर मरने नहीं दिया। स्वर्ग से प्रभु ने देखा पृथ्वी के ऊपर बुराई हो रही है, पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ रहा है, हर एक जन पाप कर रहा है। परमेश्वर की आवाज नूह के पास आई। नोहा को परमेश्वर कहता है, हे नूह, मैं सबको नाश कर दूंगा, तू एक बोट बना। मेरे प्रिय देखो, परमेश्वर कहता है तू एक बोट बना, तू, तेरी पत्नी, तेरे बेटे और तेरी बेटी, तेरी नूह, तेरे बहू, ये सब बोट में जाए। देखो मेरे प्रिय, कितनी बात है, अच्छी बात है। जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर उन्हें मरने नहीं देता है। सारी धरती के लोग, जब बारिश हो रही थी मेरे प्रियो, पानी बढ़ रहा था, सब लोग तरस रहे थे, सब लोग मरने के लिए मर रहे थे मेरे प्रियो, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां बोट में बैठे हुए थे। जो लोग खुदा के वचन का पालन करते हैं खुदावंत उन्हें मरने नहीं देता है। बाइबल में लिखा गया है, लूका का किताब इसका 1 अध्याय 6 वचन में हम जकरिया और एलीशिबा के बारे में देखें। पवित्र वचन कहता है वे दोनों परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाले थे, वो दोनों परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। बल्कि बाइबल में लिखा गया है वो बहन बांझ थी मेरे प्रिय, उसे कोई संतान नहीं था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि आप बांझ भी है परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यदि आपके पास संतान नहीं है परमेश्वर आपके गोद में संतान देगा मेरे प्रिय, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर वफादारी को पसंद करता है, आज्ञाओं को मानने वाले लोगों को पसंद करता है। खुदावन जैसे जकिया को आशीषित किया उसी तरह हमें भी आशीषित करेगा। एलीशिबा को खुदा ने आशीषित किया, ऐसा संतान दिया, वो संतान जो परमेश्वर के मार्ग को दिखाने के लिए वह संसार में आया, और रास्ता दिखाने के लिए इस संसार में आया। आज हमारी बारी है मेरे प्रिय। आप दुखी है, नो प्रॉब्लम, खुदा के वचन का पालन करें, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु को प्रसन्न करें, लोगों को ना प्रसन्न करें। इसलिए इस वचन में देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वालों को परमेश्वर कभी भी मरने नहीं देता है। अब फिर एक जगह पे हम देखते हैं इसी दूसरा राजाओं का किताब 20 अध्याय में हम हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं। हिजकिय्याह रोगी हुआ, परमेश्वर यशायाह से कहते हैं जा मेरे दास को कह कि तू निश्चय मरेगा, तू बचेगा नहीं। मेरे प्रियो, यशायाह नबी वहां गया और हिजकिय्याह को कहता है तू मरेगा। क्या लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो, उसने अपने मुंह को दीवार की ओर किया और दीवार की ओर कर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करते करते वो कहता है हे परमेश्वर, याद करना मैं हमेशा तेरे सम्मुख चलते आया हूं, मैं हमेशा जो तुझे अच्छा लगता है वही करते आया हूं। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको यहां पर तुम्हारे ध्यान को इस जगह पर लगाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, खुदा का दास कहता है कि मैं हमेशा वही करता आया हूं जो तुझे अच्छा लगता है। जब हम परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं तब आज्ञाएं टूटेंगे नहीं, आज्ञाएं टूटेंगे नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञाएं कभी भी नहीं टूटेंगे। वो बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं खुदावन जो कुछ तुझे अच्छा लगता था वही मैं करते आया हूं। आज भी मैं और आप हम सब यही कहे हे खुदा, जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही हम करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। हे प्रभु, हम कभी भी तेरी आज्ञाओं को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ वो कहता है प्रभु याद करना जो कुछ अच्छा था वही करते। वो टूट रहा था, वो
रो रहा था मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर रो रहा था। वो कह रहा था, हे प्रभु याद कर, क्योंकि उसके दिल में और उसको मालूम था, उसे विश्वास था कि मैंने कभी भी गलती नहीं की। उसे पता था मैंने कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा। उसको मालूम था मैंने कभी भी परमेश्वर को नहीं रुलाया। मैं हमेशा खुदा की बातों को सुना, मैं हमेशा परमेश्वर की बातों को सुना। जब वो रो रहा था, वो टूट कर रो रहा था मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को आज तक मानते आ रहे होंगे और मानकर चल रहे मेरे प्रियो, लेकिन आज आप दुखी है, लेकिन मेरे प्रियो आज आप रो रहे होंगे, आप आंसुओं को बहा रहे हो कि हम हमेशा प्रभु की बातों को सुना है, हमने हमेशा परमेश्वर के बातों को माना है, उसकी आज्ञाओं को माना है, हमने एक अच्छी सेवा की है, हमने हमेशा आंसुओं को बहाया है, लेकिन आशीष हमारे कदमों के पास नहीं है, आशीष हमारे दरवाजों के पास नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशीष आपके दरवाजे के पास है मेरे प्रियो। खुदा का दास जैसे आंगन में चला गया, वापस आया, आकर एजिकिया को कहता है, हे एजिकिया, परमेश्वर 15 साल तेरी आयु को बढ़ा रहा है। हालेलुया। 15 साल परमेश्वर उसकी उम्र को बढ़ाया मेरे प्रियो। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, परमेश्वर उन्हें कभी मरने नहीं देता है, कभी मरने नहीं देता है मेरे प्रियो। जैसे उस बहन को भी मरने नहीं दिया। और बाइबल में लिखा गया, जैसे खुदा के दास ने कहा वैसे वैसे उसने किया, वचन के अनुसार उसने किया। और फिर प्रभु का वचन कहता है, उसके कुप्पी का तेल और उसका आटा घटाने। 15 वचन कहता है, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे लोग खाते रहेंगे, बहुत दिन तक खाते रहेंगे मेरे प्रियो। वो नाचेंगे, वो कूदेंगे, वो प्रभु की स्तुति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बाइबल कहती है उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आज हम देखते हैं, जब उसने खुदा के दास को कहा हम मर जाएंगे, प्रभु ने उन्हें मरने नहीं दिया। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि प्रभु ने उनको मरने नहीं दिया। जब वो लोग जा रहे होंगे सारपत नगर में या उस गलियों में, उस नगर में जाते समय किसी ने देखकर बोला होगा, ए बहन को देखो, परमेश्वर ने आशीषित किया है। जब उसका बेटा गया होगा, किसी ने बोला होगा, वो देखो विधवा का बेटा आज जीवित है, परमेश्वर उनको आशीषित किया है। कैसे हुआ? खुदा का आज्ञाओं का पालन करने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, खुदा हमें आदर देता है, खुदा हमारे नाम को ऊंचा करता है। जब हम चलेंगे, लोग हमें देखेंगे, लोग हमें आदर करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। ये कैसे होता है? जब खुदा के वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को माने मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा गया है, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 17 वचन में हम थोड़ा जाएंगे। हाँ, After this, the son of the woman mistress of the house became ill, and his illness was so severe that there was no breath left in him. हाँ, देखो यहाँ पे लिखा गया है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। अचानक उसका बेटा बीमार हो गया मेरे प्रियो। और बेटा बीमार हो गया, और मैं ये विश्वास करता हूं उसका श्वास चला गया और वो मर गया। मरने के बाद हम देखते हैं खुदा का दास आया, प्रार्थना किया और वापस वो मुर्दों में से जी उठा। वापस उसके अंदर परमेश्वर ने प्राण डाला। मैं ये सोचकर मैं मनन कर रहा था इस वचन को, वापस कैसे प्राण उसके अंदर आया। ये प्रार्थना करने के कारण आया, आज्ञाओं को मानने के कारण आया। लेकिन उसके पहले अगर हम 13 वचन में पढ़ते समय लिखा गया है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, पहले मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। उसका बेटा इसलिए जीवित हुआ क्योंकि परमेश्वर के बेटे ने हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को दिया मेरे प्रियो। आज मैं भी यही कहना चाहता हूं, पहला स्थान खुदा को दे। हमारे जीवन में पहला स्थान खुदा को दे, चाहे कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो। शायद लोग तुम्हें तुच्छ जानते होंगे, लोग तुम्हें गालियां देते होंगे, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को दे। बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है मेरे प्रियो, हम पहला स्थान परमेश्वर को दे।
और मत्ती का किताब इसका 6 अध्याय 33 वचन में लिखा गया है कि पहले हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढे, हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढे, पहला स्थान हम खुदा को दे। वचन में लिखा गया है मरियम ने क्या किया, पहला स्थान परमेश्वर को दिया, पहला स्थान उसने खुदा को दिया। और मेरे प्रिय सुबह सुबह वो सबसे पहले खबर पर गई, और सबसे पहले खबर पर जाने के कारण बाइबल में लिखा गया है सबसे पहला दर्शन परमेश्वर ने मरियम को ही दिया। क्यों? पहला स्थान परमेश्वर को दे, पहला स्थान परमेश्वर को दे। वचन में लिखा गया नीति वचन इसका 3 अध्याय इसके 9 वचन कहता है पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हमारी कमाई का पहला फल हम परमेश्वर के हाथों में रखें, हम परमेश्वर के भवन में रखें। जो कुछ भी पहला है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर करें। हम कुछ अच्छा बना रहे, पहला परमेश्वर करें। शादी का दिन है, पहला परमेश्वर करें। जन्मदिन का दिन है, पहला परमेश्वर को स्थान दे। हर समय परमेश्वर को स्थान दे मेरे प्रियो। जब एलिया गया और उस बहन को बोला पानी दे, पहला पानी, रोटी ठीक है पहला। मेरे प्रियो सब पहला उसने खुदा को दिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं पहला देने के कारण बाइबल कहती नीति वचन 3:9 में ऐसा करने से तेरे खते भरे पूरे रहेंगे, ऐसा करने से तेरी ठोकरी भरे रहेगी, ऐसा करने से तेरी खेती में मैं आशीषित करूंगा। होगा क्यों? क्योंकि हम पहला परमेश्वर को देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूं पहला स्थान परमेश्वर को देने के कारण और परमेश्वर उसके घर में रहने के कारण उसका बेटा वापस जीवित आया। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के कारण उसके बेटा वापस जीवित हुआ। खुदा के दास ने प्रार्थना किया, उसका बेटा जीवित हुआ। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं व्यवस्था विवरण का किताब इसका 28 अध्याय में लिखा गया है जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। वहां पर खुदा कहता है यदि आज तू मेरी इन बातों को मानेगा तो, यदि आज तू इन सब आज्ञाओं को मानेगा तो, वचन कहता है मेरे प्रियो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 वचन में धन्य होगा तू नगर में। मेरी आवाज को सुनने वाले भाई बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। व्यवस्था सार का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब, डिट्रोनॉमी का किताब 28 का हम 3 वचन में खुदा का वचन कहता है, ये सामर्थ्य वचन कहता है मेरे प्रियो यह लिखा गया है धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में, धन्य तेरी संतान, धन्य तेरी उपज। बाइबल में लिखा और ये सब बातें विधवा स्त्री के जीवन में खुदा ने किया। उसके आज्ञाओं का पालन करने के कारण खुदा ने सारपात नगर में उसको धन्य किया, उसके खेत को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसकी संतान को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके उपज को जो उपज मतलब आटा और तेल मेरे प्रिय जो उसके अनाज था उसमें परमेश्वर ने आशीषित किया। और 6 वचन में लिखा गया है तू भीतर जाते समय और बाहर आते समय और हर समय तू धन्य होगा और परमेश्वर ने उसे धन्य किया। आज हमारी बारी है मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंत हमें आशीषित करे परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करे। आज कुछ भी क्यों ना हो खुदा से कहे खुदावन मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की, मैंने तेरे आज्ञाओं को तोड़ा, मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं हमेशा झूठ बोलता था, मैं हमेशा गाली देता था, खुदावन मैंने तेरे आज्ञाओं को तोड़ा है, मैंने भ्रष्टाचारी की है, मैंने लोगों को ठगा है, मैंने लोगों को ठगा है। यदि आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करती है मेरे प्रियो तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेके, खुदा से प्रार्थना करने से पहले, खुदा से आशीष मांगने से पहले घुटने टेके और खुदा से कहे प्रभु मैंने गलती की है, मैंने तेरे आज्ञाओं को तोड़ा है, मुझे क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। और विधवा स्त्री ने खुदा के दास के वचन का पालन किया, मतलब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, प्रभु ने उसे बहुत ऐसे आशीषित किया। इस अध्याय में मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। क्या चमत्कार है मेरे प्रियो, उसका आटा उस शाम को गई होगी आटा भरा हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है उसका घराना खाता रहा, मतलब आटा थोड़ा था लेकिन वो आटा हर दिन वो बढ़ते रहे, तेल बढ़ते गया, आटा बढ़ते गया,
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के कारण। इसलिए खुदा के वचन का पालन करें और बहुत से आशीषित हो जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करे। जय मसीह।